तो उसको लगता है नहीं नहीं, विवाह के दिन जाएंगे, जन्म के दिन जाएंगे, तो दुनिया में वो कहां ज्ञान सुनेगा। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान की लीलाएं लिखिए। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना करी। तो सबसे पहले महाभारत का प्रसंग लिखते हैं। ये प्रसंग 7वें दिन विस्तार में आएगा, अभी संक्षेप में सुनते हैं। महाभारत का युद्ध प्राय खत्म हो चुका है। पांडवों की जीत हुई, कौरवों की धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार। अब यहां पर भगवान सबसे मिलकर जा रहे हैं तो थोड़ी दूर जाके फिर वापस आ गए। तो सब कहे कि क्या हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं मेरी वजह से आए, द्रौपदी जी कहे मेरी वजह से आए, युधिष्ठिर कहे मेरी वजह से आए, अर्जुन कहे पूरी दुनिया जानती है मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मेरी वजह से आए। भगवान कहते किसी की वजह से नहीं आया, मैं अपने भीष्म के लिए आया हूं। मैंने उसे वचन दिया था उसके अंत समय में मैं उसके पास रहूंगा। क्यों वचन दिया? तो एक प्रसंग आता है महाभारत में। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था, तो युद्ध के कुछ ही दिनों बाद दुर्योधन ने भीष्म पितामह को व्यंग करते हुए कहा कि आप सिर्फ कहने को हमारी तरफ है, लड़ाप उन्हीं की तरफ से रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा क्या मतलब? अरे बोले जिसकी सेना में भीष्म पितामह है, सामने वाले में से एक कम नहीं हुआ। तो उनको क्रोध आ गया। तो उन्होंने कहा मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा। बात भगवान तक गई। भगवान कहते तो गलत हो गया, क्योंकि प्रतिज्ञा अगर भीष्म पितामह की है वो तो पूरी होके रहेगी। तो भगवान ने द्रौपदी जी से कहा चलो मेरे साथ। अब अलग अलग शिविर है, पांडवों के अलग है, कौरवों के। ये यहां नहीं जाते, वो वहां नहीं जाते। तो भीष्म पितामह कौरवों के शिविर में है, अपने शिविर में लेटे हुए हैं, आंखों पर हाथ रख के। तो भगवान ने द्रौपदी जी से कहा अंदर जाना, मुख से कुछ नहीं कहना, सिर्फ उनके पैरों का स्पर्श करना, ठीक है? अब वो प्रवेश करती है। पहले तो महिलाएं श्रृंगार बहुत करती थी, सर से पैर तक श्रृंगार होता था। तो अगर वो कुछ बोले भी ना, उसके जेवरों की आवाज से पता चल जाता था कि महिला आई है, इतना श्रृंगार था। तो भीष्म पितामह ने आंखों पर से हाथ तो नहीं हटाया, पर उनको समझ आ गया कोई महिला आई है। अब उनको लग रहा है कौरवों में से किसी की पत्नी है। तो द्रौपदी जी ने पैरों का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही भीष्म पितामह कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भव। अब जब हाथ हटाया तो सामने द्रौपदी जी। समझ गए किसका किया धरा है। बाहर निकलते हैं तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। देखिए भगवान ने पूरी महाभारत में एक ही काम किया है, बताओ क्या किया? श्री कृष्ण ने पूरी महाभारत में क्या किया? और बोलो। हाँ, हमेशा ही दिया। ये तो शब्द ही भगवान के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। बताओ, हमेशा किया, राम अवतार में भी किया। खास क्या किया जो उन्होंने सिर्फ महाभारत में किया? राजनीति। श्री कृष्ण ने पूरी महाभारत में केवल राजनीति करी। कौन कहता है राजनीति अच्छी नहीं है? कृष्ण सी करो, करेंगे दुर्योधन सी। दुर्योधन को कहां से राजनीति अच्छी लगेगी? तो अच्छी चीज है, भगवान ने वही किया है। तो भगवान ने पूरी महाभारत में केवल राजनीति करी। तो भीष्म पितामह समझ गए कि हरकत तो एक ही की है। अब भगवान कहे
प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद बड़ा। भीष्म पितामह कहे प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा। अब इतना कुछ किया है तो एक काम और करना, कल अर्जुन से कहना शिखंडी को सामने रखकर मुझ पे बाण चला। मुझे पता है मैं गलत हूं। तब भीष्म पितामह ने कहा मेरी एक इच्छा पूरी करोगे, मेरे अंत समय में तुम मेरे पास रहना। तो भगवान ने उस वक्त जो वचन दिया था उसको पूरा करने के लिए भगवान आते हैं। उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछते हैं। भीष्म पितामह ने कहा मुझे आपके विराट रूप के दर्शन करने हैं। तो भगवान अपने विराट रूप में आते हैं और उसी को देखते देखते भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाती है।